Hello children, how are you? I think you are better now because after vacation you gain some energy, good energy, and that energy can be utilized to study further. So I just start the alternating current. So first of all we start the alternating current and its introduction. सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो सुना है लेकिन आइडिया है कि नहीं है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली विथ टाइम। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज करता हो और ये साइनोसाइडल होता है। साइनोसाइडल मीन्स साइन की कर्व को फॉलो करता है। तो चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, वेदर इट इज़ वोल्टेज और करंट, इट ऑलवेज फॉलो साइनोसाइडल। सो वी कैन राइट its general form, that is I is equal to I naught sin omega t. I naught is the instantaneous value of current. Instantaneous means that vary with time. ये time के साथ change करता रहता है। I naught that is the peak value of current which is fixed maximum value. They do not vary, does not vary, मतलब ये change नहीं होता है। और अगला term हमारा है that is the angular frequency, that is 2 pi by t 2 pi nu. 2 pi by t means t is the time period of the periodic, है तो टाइम पीरियड कैपिटल टी, और न्यू फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर ये 50 हर्ट्ज लिया जाता है मोस्टली, और भी अदर कंट्री में भी चेंज होता है लेकिन हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज ही होता है। वोल्टेज की कंडीशंस में हम लोग ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी यूज़ करेंगे। ई इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नॉट इज़ द पीक वैल्यू एंड सेम इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाई टी एंड 2 पाई न्यू। देखो जैसे से टाइम, देखो इफ़ यू पुटिंग टी इज इक्वल टू जीरो इट विल बी जीरो। करंट की मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा, तो हमने जीरो लिख दिया। इफ़ यू पुटिंग टी इज इक्वल टू क्वार्टर, तो टाइम के साथ जो है ना वो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब क्वार्टर टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ इट रीचेस आई नॉट। सेम इफ़ यू पुटिंग टी बाई टू इट विल बी जीरो, दैट इज जीरो, देख लो। सेम 3t/4 इट वेरी मैक्सिमम अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द माइनस आई नॉट। देखो इसमें लिखा हुआ है इन द फर्दर टी टाइम इट बिकम्स जीरो, बिकॉज ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का मतलब होता है नेचर रिपीट करता है। सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग वोल्टेज के लिए भी ले सकते हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, बोथ साइनोसॉइडल, ओनली क्वांटिटी इज डिफरेंट बट द नेचर इज द सेम। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। वी कैन ऑल्सो स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू डीसी। डीसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है देख लो। सबसे पहले ये सोचो कि अल्टरनेटिंग की फ़ायदा क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द अल्टरनेटिंग, व्हाई वी प्रेफर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को क्या है कि हम इसको दूर तक भेज सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बाय यूजिंग लार्ज वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे हम इसको दूर तक भेज सकते हैं। क्यों? वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो करंट कम होगा, जिससे पावर लॉस कम होता है। यानी रास्ते में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से पावर लॉस नहीं होगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन डीसी में ऐसा हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है जिसको हम वेरी कर सकते हैं। डीसी कैन नॉट वेरी, सो इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज द डिमेरिट ऑफ द डीसी। डीसी को हम ज़्यादा दूर तक भेज नहीं सकते। देख लो यहाँ पे डीसी का मतलब होता है जिसका टाइम के साथ वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी 220 वोल्ट डीसी है तो ये 220 ही रहेगा, नॉट इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। तो ये हमारा डिमेरिट कह लो। ये हम सारे चीज़ जो है ना डीसी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली अल्टरनेटिंग करेंगे। अब चलते हैं इस पे एक क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो जनरल फॉर्म लिखने के लिए आता है। सपोज करो ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग इन voltage from the following data। डेटा कैसा हमारे पास है? न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज और वोल्टेज है 220 वोल्ट।
ये देखो ये मेजर्ड वैल्यू होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेजर्ड वैल्यू जो भी होता है वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज बताता है, यानी ईवी होगा। और एक रिलेशन होता है ईवी इज इक्वल टू ई नॉट बाय √2 होता है। इसका मतलब पीक वैल्यू जो होगा √2 टाइम्स ऑफ ईवी होगा। आप √2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 220 को, इट विल कम 300 वोल्ट, 11 वोल्ट। 300 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है लेकिन हम 300 इसको रफली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो गौर करके, E ऐसे ही रहने दो बिकॉज वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ E। नाउ वी राइट द E नॉट दैट इज 311 साइन ओमेगा टी, बट वी नो this omega can be write to pi nu, and nu is the 50 hertz. So 311 sine 2 pi means 100 pi into small t e, and its unit will be volt. So this is the general equation of the alternating current for EMF from the following data. Clear हुआ? I think मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। So we just encounter the introduction of the alternating current. Okay.